गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th में आप लोग को वही चैप्टर शंकु जो चल रहा है उसी में आज लेकर के चलेंगे। एग्जाम्पल का चौथा क्वेश्चन से होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन से होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को पीछे वाला क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को बतला दें, क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए क्षेत्रमिति में फार्मूला का होना ज़रूरी है। ठीक है, जो पिछले क्लास में आप लोग को बतलाए थे, पिछले क्लास में फार्मूला दे दिया गया था शंकु का आयतन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चालू है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब फार्मूला पिछले क्लास में आप लोग को दे दिया गया था और उसी पर कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दिया गया था। ठीक है, अभी पूरा पीडीएफ नहीं तैयार हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को केवल पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग को अभी बतलाया जाएगा। फिगर भी होना ज़रूरी है। अगर क्षेत्रमिति में चाहे शंकु हो, चाहे बेलन हो, चाहे गोला हो, चाहे आपको घनाभ हो या घन हो, पहले फिगर को समझिए और फिगर के अनुसार उसमें मान बैठाइए। मान बैठाने के बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन पढ़ने अगर आप लोग को आ गया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और मैथ ही एक ऐसा पेपर है जिसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, केवल आपको फार्मूला समझ जाना चाहिए। और पेपर में क्या होता है, जो ईस्वी सन याद करना पड़ेगा, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मैथ में ऐसी कोई बातें नहीं है। मैथ में केवल फार्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और कोई भी चीज़ दुनिया में कोई भी काम कीजिए, काम के लिए समय की ज़रूरत होती है। अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप दुनिया में जो काम करना चाहते हैं उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा और नहीं होगा कोई काम। आज आप लोग को मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ के लिए मेरे द्वारा समय दिया जा रहा है, आप लोग के भी द्वारा समय दिया जाएगा, तब जाकर के आप लोग को मैथ समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बात किया शंकु का, तो सबसे पहले शंकु बना दीजिए। देखिए ये शंकु हो गया। अब शंकु में ऊंचाई दे दीजिए, व्यास दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए। फिर जैसे कहता है वैसे सजाइएगा। देखिए ये बन गया शंकु। अब शंकु बन जाने के बाद, शंकु बन जाने के बाद कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई ये दिया हुआ है 21 मीटर। 21 मीटर दिया हुआ है और आधार का व्यास, ये व्यास दिया हुआ है 24 मीटर। देखिए ये दोनों चीज दिया हुआ है। 21 मीटर दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है आपको 24 मीटर। अगर व्यास दिया हुआ तो लिखेंगे शंकु का व्यास, व्यास को हम लोग डी से, डायमीटर, डी दिया हुआ है कितना 24 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा शंकु का, 2 से भाग कर देंगे। देखिए 24/2 यानी 12 मीटर निकल गया। और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है इसका, ठीक है 21 मीटर हो गया। कहता है 21 मीटर तिर्यक ऊंचाई, तो 21 मीटर तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या 12 मीटर निकल गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, कोष्ठ में आर प्लस एल। देखिए यही फॉर्मूला होता है, पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। बस अब क्या करना है, सो देखिए पाई का मान दे दीजिए 22/7। उसके बाद आर का मान कितने हैं 12, तो दे दीजिए 12। इसमें 12 जोड़ 21 हो गया। तो यहाँ पर 22 गुने 12/7 और यहाँ पर क्या कीजिएगा 21 और 12 33 हो गया। अब तीनों को गुना कर दीजिए, तीनों का गुना कीजिएगा 22 और 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2। देखिए 4 4 2 6 2 264। 264 में 33 से गुना कर दीजिए। 4 या 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7,
सेम उतना ही यहाँ पर भी हो जाएगा। कर लीजिए 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1 10 7 17 के 7 हाथ में 1 7 1 8 87 12 87 12 बट्टा 7 हो गया। देखिए अगर गुणनखंड करने वाली बात अगर हो, ठीक है, अगर यहो से सिंपल अगर तोड़ना होगा तो तोड़ सकते हैं, और नहीं तो नहीं भी तोड़िएगा तो काम चल जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। आज जो एसएफ का चौथा नंबर एग्जाम्पल आप लोग को बतला रहे हैं। एसएफ में यानी स्टूडेंट फ्रेंड्स का एग्जाम्पल अभी चल रहा है आप लोग को, और एग्जाम्पल में ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अभी जो आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं ये आप लोग को, ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु जो चैप्टर है, लंबवृत्तीय शंकु का चौथा एग्जाम्पल आज आप लोग को क्लियर हुआ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में कहता है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर दिया हुआ है। तो अगर जब ये बात जिक्र किया अगर शंकु का, तो सबसे पहले एक शंकु बना दिए, और शंकु बनाने के बाद क्या क्या दिया हुआ है ये चीज देखें। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपको तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई देल है 21 मीटर और आधार का व्यास देल है आपको 24 मीटर। तो 21 मीटर और 24 मीटर दे दिए। आप लोग जानते हैं जो अगर व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग करते हैं। तो त्रिज्या अभी व्यास दिया हुआ है 24, तो 24 में 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, और तिर्यक ऊंचाई आपको 21 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। देखिए पाई का मान दे दिए 22/7, और आर का मतलब की त्रिज्या आपको कितना मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 12 + 21 दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद आपको यही आ गया, यही है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि 9 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई cm³ है तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जिक्र किया शंकु का, तो सबसे पहले हम शंकु बनाएंगे। देखिए ये शंकु है, शंकु में कह रहा है ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है तो पहले ऊंचाई दे दीजिए। ऊंचाई आपको 9 cm दिया हुआ है, 9 cm। कहता है आयतन दिया हुआ है 48 पाई, तो दे दीजिए 48 पाई जो दिया हुआ है दे दिए। अब कहता है इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आधार का व्यास ज्ञात करने वाला कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं। आयतन दिया हुआ तो आयतन पर ही चलेंगे। लिखेंगे देखिए शंकु की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 9 cm। उसके बाद शंकु का आयतन, आपको आयतन दिया हुआ है 48 पाई, तो दे दीजिए 48 पाई जो दिया हुआ है दे दिए। अब हम लोग जानते हैं शंकु का व्यास का कोई फार्मूला नहीं होता है। शंकु का व्यास अगर ज्ञात करना होगा तो 2 गुने त्रिज्या, तो त्रिज्या मालूम रहेगा तब ना भाई, यहाँ तो त्रिज्या भी मालूम नहीं है। आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन में ऊंचाई भी आता है और ठीक है आर भी आता है, तो आर वहां पर निकल सकता है आयतन दिया हुआ है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। देखिए आयतन दिया हुआ है 48 पाई, तो 48 पाई दे दीजिए। 1/3 पाई का मान नहीं दीजिए, इसलिए पाई का मान नहीं दीजिए, इधर भी पाई दिया हुआ है तो पाई से पाई काट लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए आर नहीं दिया हुआ तो आर को छोड़ दीजिए, एच में दिल है 9 तो दे दीजिए 9, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? तो देखिए 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो r² बराबर हो जाएगा आपको 48 बट्टा ये 3, तो 16 तिया 48। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ गया तो निकल गया कितना? 4, यानी त्रिज्या कितना निकल गया? 4। हम लोग को क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? व्यास। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? व्यास। तो व्यास बराबर, यानी व्यास को d डायमीटर यानी 2r, तो 2 दे दो, और r का मान कितना? 4 दे दो, तो 4 को 2 से गुना करोगे तो 8।
निकल गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है एक शंकु की ऊंचाई 9 मीटर दिया हुआ है। एक शंकु की ऊंचाई 9 मीटर दिया हुआ है तथा उसका आयतन 48 पाई cm³ दिया हुआ है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए दिया हुआ क्या क्या है ये चीज पहले हम समझते हैं। तो दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई और शंकु का आयतन, दोनों चीज दिया हुआ है। इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा करके आए तो त्रिज्या निकल गया कितना 4, और हम लोग जानते हैं जो व्यास ज्ञात करना होगा तो व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या कितना निकला हुआ था 4, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। कोई दिक्कत समझने में? ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा लगभग। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन आप लोग को बन जाता है, क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कुछ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देखते हैं वीडियो वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लस में कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखा कीजिए, ताकि हमें भी विश्वास हो जो हाँ बच्चा को सही लग रहा है, बच्चा आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, देखिए अब आप लोग को हो गया 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? आयतन, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। भाई ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है। पहले तो कहता है आयतन ज्ञात करने के लिए, तो आयतन ज्ञात करने के लिए कहता है तो बउआ सबसे पहले तो फिगर कहता है बनाने के लिए ना। क्वेश्चन का फिगर पहले बना लो। देखो फिगर अगर क्लियर हो जाता है तो हम लोग बहुत हद तक आगे की ओर जा सकते हैं। देखो फिगर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा भाई? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का छठा, यानी समझ लीजिए अभी चल रहा है चैप्टर आप लोग को लंबवृत्तीय शंकु, और लंबवृत्तीय शंकु SF यानी स्टूडेंट फ्रेंड्स में 6 नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई देल है। देखिए त्रिज्या देल है 6 क्या है 6 cm और ऊंचाई देल है आपको 7 cm। दोनों देल है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? आयतन। क्या कहा हुआ ज्ञात करने के लिए? आयतन। तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं दिया हुआ क्या है सो शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या जो है वो आपको दिया हुआ है 6 cm और ऊंचाई दिया हुआ है आपको 7 cm ना। जब शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन ये मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन कहता है तो शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन जो होता है वह होता है 1/3 पाई r²h। फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r²h। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये चीज समझ में आ गया है। तो देखिए अब इसी के अनुसार से यहाँ पर 1/3 कर दीजिए, पाई का मान 22/7 कर दीजिए, आर में कितने 6 गुने 6 कर लीजिए और ऊंचाई में 7 कर लीजिए। हो गया। अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 गुने 6, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26 cm³। आयतन निकालना था इसलिए क्या निकाल लिए हम लोग? क्यू कर लिए, cm³। ये क्वेश्चन इसमें दूगो था, एगो क्वेश्चन ये बना है, छठा का ये अभी पहला बना है, छठा का ये पहला बना है। कोई दिक्कत? छठा का पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब इसी में एक और कहता है क्या? त्रिज्या देल है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई देल है 12 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन है सब कुछ, लेकिन आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाना होगा। ठीक है, देखिए फिगर हम दे देते हैं, आप लोग को कुछ नहीं करना है, केवल मान निकालना है। देखिए हो गया। यहाँ पर आपको दिया हुआ है त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 cm और ऊंचाई में दिया हुआ है आपको 12 cm। देखिए 12 cm। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसमें दिया हुआ है त्रिज्या आपको, देखिए
इसमें जैसे त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसमें त्रिज्या दिल है 3.5 सेंटीमीटर, इसमें ऊंचाई दिल है 7 सेंटीमीटर, इसमें ऊंचाई दिल है आपको 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आयतन। इसमें भी निकालना है आपको आयतन। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बतलाएंगे जो इसका आंसर क्या आता है। सो समझ गए? एकदम दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल अंक बदला गया है। अंक बदल गया है तो उम्मीद है जो आप लोग से बन जाएगा, तो बना करके लाइएगा। और अभी हम आप लोग को लेकर के चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक शंकु की ऊंचाई 15 cm दिया हुआ है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि इसका आयतन 1570 cm³ है तो इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लेना है। एक बात और आप लोग को बतला दें, जब तक अन्यथा न कहा जाए, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान हमेशा, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिएगा। क्या लेना है? 22/7। जब तक पाई का मान अन्यथा न कहा जाए पाई का मान क्या लेना है? 22/7। और 22/7 के बाद यानी जहां पर अन्यथा कहा जाए तो देखेंगे जो पाई का मान क्या लिखा हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको इसमें लिखा हुआ है 3.14, तब यहाँ पर अगर 22/7 दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए बात वही होता है लेकिन हल्का पॉइंट के बाद का कुछ फर्क हो जाता है। तो जो दिया रहेगा उसी के अनुसार अगर आप लोग लेकर के चलते हैं बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ये हो गया, तो ये तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है एक शंकु की ऊंचाई, यानी फिर शंकु का जिक्र किया है तो हम फिर शंकु बना देते हैं। देखिए शंकु हो गया। शंकु बनाने के बाद देखिए ये शंकु है। कहता है शंकु का ऊंचाई दिल है 15। क्या दिल है? शंकु का ऊंचाई दिल है 15 cm और आयतन दिया हुआ है आपको कितना? 1570। देखिए 1570 cm³ हो गया। कहता आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए लिखते हैं शंकु की त्रिज्या दे दिया हुआ है तो छोड़ दीजिए इसको। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई ना, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है आपको कितना? 15 cm। उसके बाद दिया हुआ है आपको शंकु की आयतन। शंकु की नहीं कीजिए, शंकु का कीजिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r। देखिए इस यहाँ पर लिखे नहीं मान, इसलिए थोड़ा बना देते हैं जल्दी में। तो ये कितना दिया हुआ है? 1570 1/3 पाई का मान देना है 1.34 गुने r में कुछ नहीं दिया हुआ तो r को छोड़ दीजिए और h में 15 हो गया ना। अब देखिए 3 इकाई 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1570 बराबर 5 5 20 का शून्य हाथ में 2, 5 2 7 और 5 3 15, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव r² हो गया। अब देखो 15 r² बराबर हो जाएगा 1570/15.70 यानी काटेंगे तो 100, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। और इस तरह से निकल गया कितना? 10। क्या निकल गया? 10। आपको क्या कहता था निकालने के लिए? आधार का त्रिज्या। तो आधार का त्रिज्या कितना निकल गया? 10 सेंटीमीटर। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप लोग को बतलाया गया है लग रहा है जो हार्ड है क्या? अगर इसी अंदाज में अगर आप लोग पढ़ते हैं और आप लोग से अभी एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज आप लोग बना करके देखेंगे, घर पर बैठ करके एग्जाम्पल बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, जरूर क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद है जो बनेगा। बस आपको फार्मूला याद रखना है। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं फार्मूला का। एगो है शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r/l, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r कोष्ठ में r+l। अगर त्रिज्या निकालना होगा तो √h² प्लस r²। अगर r निकालना होगा तो √l² माइनस h²। अगर h निकालना होगा तो √l² माइनस r²। बस इतना ही तो फार्मूला है। इतना फार्मूला अगर आप लोग को याद हो जाता है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। कहीं से कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं है दिक्कत तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलेंगे क्या नंबर क्वेश्चन पर? 8 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए अब क्वेश्चन में जान आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से पैटर्न बदल रहा है। क्वेश्चन का यहाँ से पैटर्न बदल रहा है। क्वेश्चन कहता है
सर्कस का एक तंबू, कौन चीज का? सर्कस का एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। देखिए बेलन के आकार का है। कैसा है बउआ? बेलन के आकार का है। देखो ये बेलन के आकार का हो गया। अब कहता है क्या इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? तो पहले देखिए इसकी ऊंचाई दी हुई है आपको, ये बेलन है और इसकी ये ऊंचाई है। ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 3 मीटर दे दिए। और फिर ऊपर शंक्वाकार है और इसके ऊपर, समझ गए, इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या है? शंक्वाकार है। ऊपर में देखिए शंकु के आकार का हो गया। कहता है यदि उसका व्यास यानी इसका व्यास कितना? 10.5 कितना है भाई? 105 है तो दे दो 105। 10.5 होना चाहिए लेकिन 105 दिया हुआ है तो दे दो 105। कोई दिक्कत? और कहता है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब भैया ये दिया हुआ है कितना? 53। और सब हुआ मीटरे में है। एगो बात ध्यान में रखना है, एहो मीटर में एहो मीटर में दिया हुआ है। तो आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल का कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो इतना दूर क्या है? बेलन और ऊपर है शंकु, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, निकल जाएगा। देखो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। ठीक है, सीधे यहां पर लिख लो 105/2 मीटर। क्यों कर लिए? क्योंकि क्या दिया हुआ था? व्यास दिया हुआ था। तो जब व्यास दिया हुआ था तो त्रिज्या में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। अगर व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग करेंगे। व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से भाग करेंगे, तो दे दिए भाग। उसके बाद शंकु की तिरछी ऊंचाई किताब में आपको दिया हुआ है कितना? 53 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो कहता है ठोस कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है भाई? कैनवास ने है तंबू है, ठोस तंबू। ठोस तंबू कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है? तंबू। बेलन लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखो बउआ, यहां पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया और पूछ दिया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH और इसमें हो जाएगा πRL। देखो इसमें भी πR, इसमें भी πR, तो πR को कॉमन कर लो तो 2H और इसमें L। तो पाई का मान दे दो 22/7 R में हो जाएगा 105/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 जोड़ कितने? 53। देखो 2 इकाई 2 है, 11 दूनी 22, 7 इकाई 7 और 7 पचे 35 यानी 15। यहाँ पर 6 प्लस कितने? 53। तो 15 गुने कितने? 59। दोनों को गुना कर दो। क्वेश्चन एकदम क्लियर है क्या? कैसे? तो कथी? ओ हाँ, चलिए 11 गुने 15 गुने 6 53 कितने? 59 हो गया। तीनों को गुना कर दीजिए, हो जाएगा 15 दाहे 150, 15 165। 165 में
59 से गुना कर दीजिए। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 1 54, 4 58 के 8 हाथ में 5, 9 5 14, पचे 25 के 5 हाथ में 2, 6 पंचे 30, 2 32 के 2 हाथ में 3, 5 3 8, 5 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 8 1 9। देखिए तो 97 35 मीटर स्क्वायर है इतना आंसर की हो गया। क्वेश्चन अभी जो आप लोग को बतलाए, देखिए अभी जो आप लोग को क्वेश्चन बतलाए, यह क्वेश्चन एगो ठीक है बड़ा VVI है, 8 नंबर एग्जाम्पल है। अभी क्या नंबर एग्जाम्पल है ये? 8 नंबर। क्वेश्चन कहता है शंकु की त्रिज्या, मतलब एक सर्कस का तंबू है, सर्कस में एक तंबू है जो नीचे बेलन के आकार का है और ऊपर में शंकु है। नीचे में बेलन के आकार का है और ऊपर में शंकु है। नीचे में बेलन और ऊपर में शंकु, नीचे में बेलन और ऊपर में शंकु। कहता है नीचे की ऊंचाई दिल है कितना? 3, और ऊपर की ऊंचाई नहीं मालूम है, लेकिन ऊपर की तिर्यक ऊंचाई मालूम है कितना? 53। और कहता है क्या दोनों का एक रो और एक रो दोनों का व्यास दिल है कितने? 105। तो व्यास दिल है तो त्रिज्या में बदल सकते हैं। और उसके बाद पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तब ठोस कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है? एक बेलन और एक शंकु, एक बेलन और एक शंकु। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, और बेलन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। और दोनों में देखो यहाँ भी πr और यहाँ भी πr, तो πr को कॉमन कर लिए, तो πr को 2h से इंटू करेंगे तो 2πrh हो जाएगा, और πr को अगर l से इंटू करेंगे तो πrl हो जाएगा। और सब का मान बैठा दिए तो मेरा आंसर निकल गया कितना? 97 35। कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो क्या नंबर एग्जाम्पल तक हो गया आज? 8 नंबर तक। फिर हम लोग कल बात करेंगे आगे की ओर। आज इतना ही रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है जो आप लोग बनाएंगे और बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बतलाएंगे, जो उसका आंसर क्या आता है सो, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर आप लोग बताएंगे। फिर मिलते हैं आप लोग को अगला क्लास में। आज भर के लिए बाय।